दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा स्कैम जो आपको शेक करके रख देगा। वॉल स्ट्रीट का एक जायंट फर्म जेन स्ट्रीट ने इंडियन स्टॉक मार्केट को फूल बनाया है। 48,000 करोड़ का प्रॉफिट सिर्फ मैनिपुलेशन से। सेबी ने फाइनली एक्शन लिया है, पर ये स्टोरी है बिट्रेयल, ग्रीड और सिस्टमैटिक चीटिंग की। पिक्चर दिस, हर वेडनेसडे और थर्सडे जब आपके निफ्टी ऑप्शंस एक्सपायर होते थे, तब जेन स्ट्रीट क्वाइटली अपना जाल बिछाता था। रिटेल ट्रेडर सोच रहे थे इनका लक खराब है, लेकिन ट्रूथ ये था कि गेम ही रिग्ड थी। आज मैं एक्सपोज करूंगा कि कैसे इन्होंने एंटायर इंडियन स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया। जेन स्ट्रीट, ये नाम याद रखिए, न्यूयॉर्क बेस्ड क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म है। 2020 में इंडिया में एंट्री ली और देखो क्या कमाल किया है। 2023 में $1 बिलियन प्रॉफिट कमाया सिर्फ इंडिया से। 2024 में $2.3 बिलियन प्रॉफिट, टोटल 36,000 करोड़ सिर्फ डेरिवेटिव ट्रेडिंग से। ये नंबर्स नॉर्मल नहीं है दोस्तों, कोई भी फर्म इतना कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं कर सकता अनलेस कुछ फिशी चल रहा हो। अब मैं बताता हूँ कि स्कैम कैसे वर्क करता था। जेन स्ट्रीट को पता था कि इंडियन ट्रेडर्स इमोशन पे ट्रेड करते हैं। पहला स्ट्रैटेजी, मॉर्निंग पंप इवनिंग डंप। देखो ये क्या करते थे। वेडनेसडे मॉर्निंग में जब बैंक निफ्टी ऑप्शंस की एक्सपायरी होती थी, जेन स्ट्रीट सडनली 4,000 करोड़ के बैंकिंग स्टॉक्स खरीद लेता था। इतना बड़ा बाइंग प्रेशर देके मार्केट ऊपर चला जाता था और रिटेलर्स एक्साइट हो जाते थे। अरे यार, मार्केट बुलिश लग रहा है, कॉल ऑप्शन बाय कर लेते। लेकिन जेन स्ट्रीट का गेम ही अलग था। वो सीक्रेटली पुट ऑप्शंस बाय कर चुका था। मतलब वो बेट लगा चुके थे कि मार्केट गिरेगा। जब रिटेल ट्रेडर्स एक्साइट होकर कॉल ऑप्शंस बाय कर रहे थे, तब जेन स्ट्रीट वेट कर रहा था। आफ्टरनून में सडनली 5,000 करोड़ के स्टॉक्स डंप कर दिए, मतलब सेल कर दिए। मार्केट क्रैश हो गया और रिटेल ट्रेडर्स के कॉल ऑप्शंस तो जीरो पे चले गए। लेकिन जेन स्ट्रीट के पुट ऑप्शन ने तो जैकपॉट मार दिया। एक दिन में 674 करोड़ का प्रॉफिट। दूसरा स्ट्रैटेजी था लास्ट मिनट मार्किंग। ये और भी क्लेवर था। एक्सपायरी डे के लास्ट 2 आवर्स में जेन स्ट्रीट पहले से ही 44,000 करोड़ के शॉर्ट पोजीशन ले चुका था। मतलब वो बेट लगा चुका था कि इंडेक्स नीचे क्लोज होगा। फिर लास्ट 2 आवर्स में सडनली 2,800 करोड़ के फ्यूचर शॉर्ट कर दिए। मतलब आर्टिफिशियली इंडेक्स को नीचे पुश कर दिया। और रिजल्ट, इंडेक्स एक्जैक्टली वहीं पे क्लोज होता था जहां जेन स्ट्रीट चाहता था। उनका बेट हिट और रिटेल ट्रेडर्स का लॉस। सेबी के इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 21 एक्सपायरी डेज पे सेम पैटर्न फॉलो हुआ था। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक चीटिंग है। पर ये सब में विक्टिम्स कौन थे? हम लोग, रिटेल ट्रेडर्स। FY24 में रिटेल ट्रेडर्स ने 61,000 करोड़ का लॉस किया ऑप्शंस में, व्हाइल जेन स्ट्रीट मेड बिलियंस। एवरी वेडनेसडे बैंक निफ्टी एक्सपायरी, एवरी थर्सडे निफ्टी एक्सपायरी। हम सब सिर्फ डांस कर रहे थे उनकी ट्यून पे। सबको लग रहा था मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन ट्रूथ ये था कि जेन स्ट्रीट पपेट मास्टर था। फाइनली 4 जुलाई 2025 को सेबी ने कंप्लीट बैन लगा दिया जेन स्ट्रीट ट्रेडिंग इन इंडिया। 4,843 करोड़ का फाइन लगाया, which is the largest ever penalty। बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए एंड नो मोर एक्सेस टू इंडियन मार्केट्स। सेबी का मैसेज क्लियर है, मैनिपुलेशन नहीं चलेगी। फरवरी में वार्निंग दी थी, फिर भी कंटिन्यू किया। नाउ दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। बट ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है दोस्तों। जेन स्ट्रीट ने इंडियन एंटिटी बनाई थी रूल्स बाईपास करने के लिए। फॉरेन फंड्स को इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, बट लोकल कंपनीज के थ्रू कर सकते हैं। लूपहोल्स एक्सप्लॉइट किए, सिस्टम गेम किया और करोड़ बनाए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इंडियन मार्केट्स में अब कोई फॉरेन प्लेयर फ्रीली मैनिपुलेट नहीं कर सकता। सभी विजिलेंट है। रिटेल ट्रेडर्स ऑलवेज रिमेंबर, अगर वो कंसिस्टेंटली ह्यूज प्रॉफिट्स बना रहा है तो क्वेश्चन करो, बिकॉज फेयर गेम में इजी मनी नहीं मिलता। जेन स्ट्रीट का इंडिया चैप्टर तो क्लोज, पर ये लेसन हमेशा याद रखना। अगर ये स्टोरी शॉकिंग लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको कभी लगा कि मार्केट्स रिग्ड है